दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर एक के बाद एक मस्जिदें निशाने पर हैं। अब देखिए, यूपी का एक इलाका है कुशीनगर के एक इलाके हाटा में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको मदनी मस्जिद कहा जाता है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है और कई मंजिला मस्जिद है। इस मस्जिद पर बिल्डोज़र चल गया है, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। प्रशासन का कहना है कि इस मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी ज़मीन में बना हुआ था और कई महीनों से प्रशासन की तरफ से कमेटी को ये नोटिस भेजा जा रहा था कि आप उस जगह को खाली कर दें, वरना उस मस्जिद पर बिल्डोज़र चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो प्रशासन की तरफ से कहना है, लेकिन हकीकत क्या है ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं, जो कमेटी वाले हैं, उन लोगों ने सारी हकीकत को वाज़े कर दिया है कि इस मस्जिद पर, इतनी बड़ी मस्जिद है, इस मस्जिद पर जो है बिल्डोज़र क्यों चला है और क्या क्या वहाँ पर हुआ है। मस्जिद के ट्रस्टी की ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के तहसील हाटा के अंतर्गत मदनी मस्जिद पे, और यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मुस्लिम पक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में कोई नोटिस मिला है या नहीं, पुलिस ने या प्रशासन ने पहले अवगत कराया है या नहीं, और इससे पहले जो नोटिस मिली थी उसके बारे में जवाब दिया गया है या नहीं। इसके पहले नोटिस हमको टाउन एरिया के आदमी लेके आए थे, उसको हम लोगों ने रिसीव किया। फिर पुलिस के ज़रिए से भेजा था, उसको हम लोगों ने रिसीव किया। फिर रजिस्ट्री के ज़रिए से भेजा था, उस सबको हमने रिसीव किया। और जो भी डेट दिया था उस डेट पर हमने उनको जवाब दिया। फिर पहला दरख्वास्त जो उन्होंने, पहला डेट जो हमको दिया था 7 तारीख का, तो 7/1 को, तो हमने उनसे टाइम मांगा कि हमको कुछ टाइम दिया जाए। तो उन्होंने 16 तारीख हमको दिया। 16 तारीख को सारे कागजात तैयार करके और पूरा स्टैम्प, जो ज़मीन ख़रीदा गया उसका स्टैम्प का फ़ोटो कापी और क्या नाम की अपना सारा सबूत और सारे कागजात ला करके वहाँ टाउन एरिया में दाखिल किया गया। उसके साथ हमारे साथ क्या नाम, वो 2 वकील पांडे जी और खान साहब, रौनक अली खान साहब थे, और हमारे लड़के जिनकी ज़मीन पे मस्जिद बनी है वो गए और जा कर के ईओ को दिया कि इसको रिसीव करिए। उन्होंने खुद न रिसीव करके अपने कलर के साथ से रिसीव कराया, और उन्होंने कहा कि हम ये कागजात, सारे कागजात को एडीएम को भेज देंगे। उसमें स्टे भी था 8 तारीख तक का, और उसमें ये 8 तारीख के स्टे में लिखा हुआ था कि 3 हफ्ते के अंदर टाउन एरिया वाले इसका जवाब दें, 3 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दें। और 3 हफ्ता तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। अब तक इंतज़ार करते रहे कि अब टाउन एरिया का आएगा नोटिस, अब आएगा। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई उनका आदमी लेके नहीं आया, रजिस्ट्री से नहीं आया, पुलिस के जरिए से नहीं आया, और हमको कोई इतला नहीं किया गया। आज 10 बजे पुलिस, 2-4 पुलिस वाले आए मस्जिद के सामने, वो एक नोटिस चिपका करके और फ़ौरन उखाड़ लिया, और उखाड़ करके लेकर चले गए, और कोई करीब नहीं आने देते थे। इसके पहले न हमको कोई इतला किया गया, न हमको नोटिस दिया गया, न हमारे पास। और पहले जो है 3-3, 4-4, 5-5 जरिए से वो भेजते थे, और हम लोग रिसीव किए हुए, हमारे पास वो सब सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस मरते हमको कोई इतला नहीं किया गया। अच्छा हाजी साहब, ये मस्जिद जो है कितनी पुरानी मस्जिद है? ये मस्जिद 1999 में इस मस्जिद का तमाम एरिए का हमने बैनामा ले लिया, और सारा बैनामा का स्टैम्प और सारे कागजात हमारे पास मौजूद हैं। मस्जिद 2000 में बनी है, 2000 ईस्वी में मस्जिद बनी है, और बनते बनते थोड़ा थोड़ा करके बना, और ये मस्जिद समझ जाइए तकरीबन 2002 तक कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद जो है फिर क्या नाम कि वो धीरे धीरे करके जो ज़मीन हमारी अगल बगल में खाली थी उसमें हमने वज़ू करने के लिए और बाथरूम के लिए धीरे धीरे करके बनवा लिया। उसमें गलती ये हुई कि उसका हमने नक्शा नहीं पास कराया, लेकिन ज़मीन हमारी 100% हमारी है। हमारे 29 डिसमिल ज़मीन पूरी है, 28 डिसमिल में सारा हमारा एरिया बना हुआ है। लेकिन बाद में जो बाथरूम वज़ू खाना वगैरह हमने बनाया है उसका नक्शा हमने गलती से या सुस्ती से, लापरवाही से पास नहीं कराया। लेकिन मस्जिद 1 इंच भी
किसी दूसरे सरकारी ज़मीन में या किसी और ज़मीन में नहीं बनी है। पूरी मस्जिद 100% हमारी मस्जिद 28 इसमें अधिकारी जो आए थे उन्होंने चेक किया और नापा और पैमाइश किया, करने के बाद कहा कि मस्जिद किसी आक्रमण नहीं किया है, ये मस्जिद अपनी ज़मीन में बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही मस्जिद बनी हुई है, लेकिन लोगों ने धोखा दे करके, झूठ सच बयान दे करके, तरह तरह के अफवाह उड़ा करके जो है ये हुकूमत को गलतफहमी में डाल दिया। और हुकूमत गलतफहमी में आ करके न जांच किया न किया। और सारा इससे पहले एसडीएम जो हमारे थे यहाँ के, एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया, सारा डिटेल दिया कि ये मस्जिद जो है बिल्कुल सही बनी हुई है और इसमें कोई किसी किस्म का कमी नहीं है। उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया, उनको हटा करके दूसरे एसडीएम को बुलाया गया, दूसरे सीओ को बुलाया गया और बुला करके 3-4 मरतबे लेखपाल से इसका उल्टा सीधा क्या नाम की कागज़ तैयार करा करके और उसको क्या नाम की उसको अखबार में दे रहे हैं कि ये है वो है। हालांकि बिल्कुल 100% हमारी मस्जिद सही बनी हुई है, हमारे ज़मीन में बनी हुई है और इसमें किसी किस्म का लेकिन नहीं है। लेकिन ये एक बैग सुबह को आकर के 10 बजे लोगों ने इसको गिराना शुरू कर दिया, न कोई नोटिस दिया, न कोई इत्तला किया और न कोई हमको खबर दिया। अच्छा, ये सारा क्यों टूट रहा है, किसकी शिकायत पे टूट रहा है? ये एक राम बच्चन सिंह हैं, देहात के रहने वाले। कहाँ का है? राम बच्चन सिंह है, यहीं हमारे हैं सुकरौली के रहने वाले हैं। वो ये जो है ये इन्हीं के ज़रिए से कुछ लोगों ने अपने क्या नाम की अपने बड़ाई में, अपने वाहवाही में या इनको धोखे में रख करके इनसे उल्टा सीधा बयान करा के और दरख्वास्त दिलवा दिया। और राम बच्चन सिंह खुद ऐसा आदमी है कि इसने पोखरे में अपने गांव में पोखरे में अपना घर बनाए हुए है और यहाँ आकर के क्या नाम हाटा में बसा हुआ है। इसको चक्कर ये है, इसके अंदर एक धोखा ये है, चाहता है कि हमको चेयरमैन के लिए टिकट मिल जाए, हमको एमएलए के लिए टिकट मिल जाए। इसीलिए वो तरह तरह के साजिश और तरह तरह के इस तरह के काम कर रहा है ताकि हमारा थोड़ा सा हमारा ज़रा सा क्या नाम की लोगों के दिल दिमाग पर हम ज़रा वो हो जाए, क्या नाम की आ जाए कि राम बच्चन बहुत क्या नाम की लोगों को क्या नाम की फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए राम बच्चन ने जो भी बयान दिया है सारा झूठ, धोखा, गलत दिया है। इसमें 1% भी एक शब्द भी सही नहीं है। जो कुछ भी दिया है सब गलत दिया है। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? मुस्लिम पक्ष अब क्या उस पर कदम उठाएगी और किस तरीके से मदद लेंगे आप प्रशासन से, या फिर आगे क्या करेंगे? भाई, अब अगला कदम तो अब हमारे जो वकील हैं उनके ज़रिए से हम उनसे राय मशवरा करके और जो भी वो हमारे साथ हमदर्दी हमारे साथ वो फ़ायदे की बात बताएंगे उसमें हम उनके बताने के एतबार से कानून के रोशनी में हम कार्रवाई करेंगे। जी।